बोली से सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर शोधाय वरणं रघुवर विमल यश जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद श्री राम कथा जो विगत 3 दिनों से विश्राम पा रही है, आज पुनः पूरी उमंग के साथ, पूरी जोश के साथ पहले अपने मन को प्रभु चरणों में संकीर्तन में लगाएं, पश्चात कथा का आनंद लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन
बंधुओं, 3 दिन के विश्राम के पश्चात आज पुनः श्री राम कथा की इस सरसता में स्नान करने से पहले मैं आप सभी रसिक श्रोताओं का आप सभी सुधी श्रोताओं का, आप सभी भावुक श्रोताओं का, आप सभी राम भक्तों का अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मुझे ये कल्पना भी नहीं थी कि श्री राम कथा का ऐसा भाव, और मुझे मेरा सौभाग्य ये है कि मुझको इतने सुंदर राम भक्त श्रोता मिले हैं। यद्यपि मैंने कह दिया था कि 3 दिन का विश्राम है, लेकिन कितने फोन आए हैं अनगिनत, मैं बता नहीं सकता। कथा की याद आती है, कथा के बिन रहा नहीं जाता है। और बंधुओं, मुझे लगा कि जैसे मुझसे कोई अपराध हो गया 2-3 दिन के लिए। प्रभु इच्छा थी और प्रभु इच्छा ने आप सभी की प्यास बुझाई, और मैं भी अब अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। मुझे यह कहने में बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। बंधु, कभी भी अपना एस्टिमेट लो नहीं करना चाहिए। हमेशा आशावादी, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत पागल हूं, मैं बहुत पतित हूं। कभी कभी शास्त्रों में जो प्रभु ने कहा है उसको भी पढ़ना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश श्रीमद् भगवद गीता के विश्राम करते समय 18वें अध्याय के 68वें और 69वें और 70वें 3 श्लोकों में जो कहा है वो बंधुओं हमारे लिए अत्यंत आशाजनक है। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। कितना सुंदर। और बंधुओं, जब मैं इसको पढ़ता हूं ना तो मुझे लगता है कि जैसे प्रभु ने मुझको कितनी अच्छी सेवा दी है। भगवान द्वारिकाधीश के शब्द हैं, आप पढ़िएगा श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 68वां श्लोक, 69वां श्लोक और 70वां श्लोक। जब कभी मन में ऐसी ग्लानि हो कि हम पतित हैं, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, उसके लिए प्रभु ने कहा है, नहीं, ऐसा मत सोचो। जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त शास्त्र को जो मेरे भक्तों में कहेगा, बंधुओं ये बात श्रीमद् रामचरितमानस में भी कहा, श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, मेरे भक्तों में जो कहेगा, भगवान कहते हैं मामे वैश्यत्य। ये भगवान के वाक्य हैं, भगवान के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य हैं। मामे वैश्यत्य संशय, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी इस धर्म शास्त्र को, इस गीता शास्त्र को, इस राम कथा को, इस श्रीमद् भागवत को प्रेम के साथ और मेरे भक्तों के बीच में कहेगा। बंधुओं, में विज्ञापन करके हजारों की लाखों की बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने श्रीमद् भगवद गीता को अभिमंत्रित किया है, कहना नहीं है किसी से, लेकिन जो सुनेगा वही सुनेगा जो संस्कारी होगा।
और केवल कहने वाला नहीं, तीनों श्लोकों को आप लोग पढ़िएगा, उसका अर्थ पढ़िएगा बंधुओं। भगवान कहते हैं जो पढ़ेगा और जो सुनेगा उन दोनों का रिजर्वेशन हो गया, समझ लीजिएगा, रिजर्वेशन की टिकट कट गई, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हमको परमात्मा की वाक्यों पर विश्वास है तो वी शुड बी प्राउड, हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया और कम से कम अंतिम यात्रा की टिकट हमारी आरक्षित हो। असंशय, भगवान कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं, टिकट भी आरक्षण की टिकट भी कंफर्म टिकट है। नामे वैश्यत, मेरे पास ही आएगा, वो कहीं दूसरी जगह भटक नहीं सकता। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। भगवान कहते हैं इस कार्य से ज्यादा श्रेष्ठ और मुझको प्रिय लगने वाला कार्य संसार में दूसरा नहीं हो सकता। राम ही सुमेरिय गाइय, राम ही संतत सुनिय राम गुण, राम ही संतत सुनिय राम गुण, राम ही। क्यों? जैसे हमको प्रभु के चरित्र सुनने में आनंद आता है ना, प्रभु को भक्तों के चरित्र सुनने में आनंद आता है। और बंधुओं, मैंने ध्यान योग के बारे में बात कही थी, प्रभु की इच्छा नहीं थी, थोड़ी सी क्लिप डाली भी मैंने, एक दिन प्रयास किया, एक दिन की तो क्लिप गई ही नहीं। मैंने सोचा फाइल करप्ट हो गई, कोई बात हो गई होगी। दूसरे दिन मैंने फिर प्रयास किया, उस दिन भी आवाज क्लियर नहीं थी, लोगों का मेरे पास मैसेज आया, मैंने भी सुना, प्रभु की इच्छा नहीं थी। लेकिन बंधुओं, आप ये निश्चित समझिएगा, कभी अगर प्रभु कृपा करें और ध्यान के माध्यम से आप अनुभूति करेंगे, प्रभु अपने भक्तों की कथा, अपनी कथा को स्वयं विराजमान होकर के सुनते हैं। ये प्रभु की पूजा है, ये प्रभु की आराधना है। भक्तों को जितना स्नेह, जितना अपनत्व प्रभु से है, प्रभु को उतना ही अपनत्व अपने भक्तों से। और वही बात प्रमाणित करने के लिए प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया पर आए। कंटकाकीर्ण मार्ग में, अत्यंत सकरे और दुरूह मार्ग में सबरी प्रतीक्षा योग का पालन करती हुई अपने रघुनाथ का, अपने राम का, अपने आराध्य का, अपने प्रियतम का, अपने इष्ट का इंतजार करती हुई शबरी पूरे जीवन भर की साधना मेरे प्रभु पधारी है। सबरी सुंदर नहीं है, सबरी ज्ञानवान नहीं है, सबरी बुद्धिमान, इस दृष्टि से तो सबसे अधिक बुद्धिमान है कि उसने क्या मार्ग चुना है। लेकिन बंधुओं, सबरी धनवान नहीं है। लौकिक धन, प्रभु आए हैं पैदल चल करके सबरी की कुटिया में, सबरी के झूठे वेरों का प्रसाद पाया है। बंधुओं, दो तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त वो होते हैं जो प्रभु के दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
और एक भक्त वो होते हैं प्रभु जिनका दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जिस समय 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने तपस्या की है भगवान वैकुंठनाथ की, यमुना नदी के किनारे मधुवन में 5 महीने की तपश्चर्या के पश्चात जब वायु का संयम किया है बालक ध्रुव ने, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु ये बालक क्या चाहता है, हम जो समझते नहीं हैं। लोगों की श्वास वायु अवरुद्ध होने लगी है, कृपा करके आप उसे दर्शन दें। तो प्रभु ने जो कहा, भक्तों का मान बढ़ाने वाली बात है। प्रभु ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, ये उन भक्तों में से नहीं है जिनको मैं दर्शन देने के लिए जाऊं। मैं जा रहा हूं, और क्यों जा रहा हूं? बोले मधुवन में जाकर के मैं अपने प्रिय भक्त का, प्रिय वत्स का, प्रिय बालक का, प्रिय ध्रुव का दर्शन करूंगा। मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। एक भक्त वो हैं जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, और एक भक्त वो हैं जिनका दर्शन करने के लिए प्रभु आते हैं। एक भक्त वो हैं जो प्रभु का प्रसाद पाते हैं, और एक भक्त सबरी है जिसका झूठा प्रसाद अखिल ब्रह्मांड नायक बार बार प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रभु ने केवल सबरी का मान नहीं रखा है, प्रभु ने सारे भक्तों का मान रखा है। प्रभु ने भक्ति की महिमा को दिखाया है, और कहा श्री राम ने, देवी राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कहे रघुपति सुनो भामिनी माता, मानहु एक भगति करनाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे भामिनी, हे सुंदरी। अगर हम भामिनी को दूसरे शब्द में कहें, सरल शब्दों में कहें, हे सुंदरी। भामिनी शब्द मैंने उस दिन बताया था, तरुणी सुंदर नवयुवती के लिए प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको गिनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम ने शबरी के लिए सिवाय भामिनी की किसी दूसरे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। कितनी प्रिय है सबरी, और सबरी कितनी प्रिय है। सबरी की तुलना प्रभु ने किससे की है? जब नवदा भक्ति पूरी हो जाएगी ना, उस समय इसका रहस्य खुलेगा। सबरी को किसके समकक्ष बिठाया है प्रभु ने? बंधु, इस रहस्य को रहस्य रहने दो, कथा में आनंद आएगा। सबरी को किसके समकक्ष बिठाया है, किसका दर्जा दिया है प्रभु ने, ये मैं रामचरितमानस से सिद्ध करूंगा। मानहु एक भगति करनाता। हे भामिनी, हे सुंदरी, लोग कुछ भी समझते रहें, लेकिन मैं केवल एक नाते को मानता हूं, और वो नाता है भक्ति का। सकल, मैंने उस दिन सुनाया था श्रीमद् भागवत का श्लोक, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसते यदि येषां
श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोके सर्वथा तो विहाय। भगवान अपने लोक को पूरी तरह छोड़ देते हैं, अपने धाम को छोड़ करके ऐसे भक्तों के हृदय में आकर के निवास करते हैं। कितना ही निर्धन हो, धन का नाता मुझे नहीं चाहिए, बुद्धि का नाता मुझे नहीं चाहिए, ज्ञान का नाता मुझे नहीं चाहिए, वैभव का नाता मुझे नहीं चाहिए, यश का नाता मुझे नहीं चाहिए, पांडित्य का नाता मुझे नहीं चाहिए, सुंदरता का नाता मुझे नहीं चाहिए, साधनों का नाता मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बोले मानहु एक भगत करना। अगर कोई और नाता होता ना तो प्रभु सबके लिए सुलभ नहीं होते। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको प्रभु कैसे मिलेंगे? जिसके पास तपश्चर्या करने के लिए स्वस्थ शरीर नहीं है उसको प्रभु कैसे मिलेंगे? जिसके पास धन नहीं है, जो दान नहीं दे सकता, उसको प्रभु कैसे मिलेंगे? प्रभु ने कहा नहीं, किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। प्रभु साधन निरपेक्ष है। प्रभु को साधनों से नहीं पाया जा सकता। एक ही साधन है, मानहु एक भगत करना। और बंधुओं, भक्ति के लिए यानी प्रेम के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं। हमको अपने परिवार से प्रेम है तो वो प्रेम केवल धन के कारण नहीं है। हमारी जो आसक्ति है, हमारे जो लगाव है ना, आईसीयू में जब पड़े होंगे, वेंटिलेटर पर जब होंगे, उस समय भी हमारी आसक्ति और प्रेम उतना ही होगा और ज्यादा प्रगाढ़ होगा, क्योंकि प्रेम को किसी साधन की आवश्यकता नहीं। जिस समय हम अंतिम समय पर होंगे ना, कोई साधन काम में नहीं आ रहा है। न उठ करके बैठ सकते हैं, न प्राणायाम कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, न साधन कर सकते हैं, न जप और दान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल और केवल प्रभु का स्मरण करके रो सकते हैं, प्रभु को बुला सकते हैं। जीभ नहीं उठती, कोई बात नहीं, मन से प्रभु को स्मरण कर सकते हैं। मेरी फरी याद को सुनकर दया निधि तब तो आ जाना। मेरी फरियाद को सुनकर दया निधि तब तो आ जाना। कब? रोज मांगे प्रभु से। ऐसी बात नहीं है, वो बहरा नहीं है। बंधु, किसी अधिकारी के यहाँ भी अगर हम एक फाइल में रोज अपनी एप्लीकेशन लगाते रहे ना, फाइल मोटी हो जाएगी। कभी न कभी एक साधारण लौकिक अधिकारी भी उसके ऊपर निगाह मारेगा। और वो प्रभु कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी। रोज प्रभु से ये मांगे, प्रभु मेरी फरियाद को सुनकर दया निधि तब तो आ जाना। मेरी फरियाद को सुनकर दया निधि तब तो आ जाना। कब? बिछुड़ते समय जब जग से तुम्हें कर याद तेरा हो। बिछुड़ते समय जब जग से
फरियाद को सुनकर दया निधि तब तो आ जाना। जीवन भर नहीं आए कोई चिंता नहीं है, जीवन भर भले ही लुका छिपी का खेल चलता रहे प्रभु, लेकिन मेरी फरियाद को सुनकर दया निधि तब तो आ जाना। बिछुड़ते समय जब जग से तुम्हें कर याद तेरा हो। बिछुड़ते समय जब जग से तुम्हें कर याद तेरा हो। मुझे नाथ दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो। परम सद्य युग पुरुष श्री राम सुखदास जी महाराज, उनका स्मरण को हो रहा है आज। कितने भाव से इस भजन को अपने अंतिम समय पर सुनते थे। नाथ थारे नाथ थारे शरणे आयो जी, प्रभु जी थारे शरणे आयो जी। इतते उतते खूब खिलायो, नाच नचायो जी। नाथ थारे शरणे आयो जी, प्रभु जी थारी शरणे आयो जी। इतते उतते खेल खिलायो, बहुत नचायो जी। नाथ थारी शरणे आयो जी, प्रभु जी थारी शरणे आयो जी। बंधु, अंतिम समय पर प्रभु की याद केवल और केवल तभी आएगी, हमारा पुरुषार्थ नहीं है कि हम प्रभु को याद कर सकें। अगर अंतिम समय पर हमको प्रभु की याद आ रही है, इसका मतलब है कि उस समय पर प्रभु हमको याद कर रहे हैं। और जब प्रभु हमको याद करेंगे तो बंधुओं, हमारी कहीं दूसरी जगह भटकने का प्रश्न ही नहीं है। मामे वैश्य से सत्यम ते। बंधु, श्रीमद् भगवद गीता का ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक मुझको इतना भरोसा देता है। भगवान ने 3 विशेषणों का प्रयोग किया है। सत्यम ते, मैं सत्य कह रहा हूं, और कह नहीं रहा हूं प्रतिजाने, सौगंध खाकर के सत्य कह रहा हूं। और सौगंध भी किसकी खा रहा हूं? प्रियो से में। हे अर्जुन, तू मेरा प्रियतम है, निकटतम है। इसलिए कोई पड़ोसी की सौगंध खा करके कह सकता है, लेकिन अपने बेटे की सौगंध खा करके अगर किसी ने कहा है, उसमें कहीं कोई रत्ती भर भी शक की गुंजाइश नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू मेरा प्रियतम है, मैं तेरे सामने सौगंध खा करके सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। मामे वैश्य से, मेरा भक्त मेरे ही निकट निवास करता है। भूल जाओ कि कहां गए पिताजी, भूल जाओ कि कहां गए बाबा, भूल जाओ कि कहां गए हमारे अमुक पूर्वज। जीते जी इतना पक्का आरक्षण करा लो
कि मानहु एक भगत करनाता। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिरजल बारिद देखिए जैसा। भगवान कहते हैं बिना भक्ति के मनुष्य जैसे बादल कितने ही जोर के गरजते रहें, कितने ही गड़गड़ाते रहें, कितनी ही काली काली घटाएं छाती रहें, लेकिन अगर उनमें जल नहीं है तो उनका कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से हम चाहे कितनी ही साधनाओं के का अहंकार दम्भ भरते रहें, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर भक्ति नहीं है, सारे साधन किसी काम के नहीं। और अगर एक भक्ति है ना, जीवन कृतकृत्य। ये भक्ति है क्या? चलो प्रभु श्री राम की ही शब्दों में सुनते हैं। श्री राम ने कहा, शबरी नवधा भगति कहूं तो ही पाई, नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म मन माही, सावधान सुनो धर्म मन माही। प्रभु कहते हैं, देवी मैं तुझको 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, नवदा भक्ति कहता हूं। सावधान सुनो, सावधान होकर के सुनो, और धर्म मन माही, मन में इसको धारण करो। और बंधु, मुझे नहीं लगता कि प्रभु ने सबरी के लिए ही केवल इस भक्ति का उपदेश किया है। नहीं, सबरी को तो किया ही है, लेकिन सबरी तो आज मुक्त होने जा रही है। जो प्रभु के स्वरूप में समाने वाली है कुछ क्षण के बाद, उसके माध्यम से प्रभु ने हम सबके लिए ये उपदेश किया है। बहुश्रुत, जिसने भी राम कथा सुनी है, रामचरितमानस से परिचित है, जो भी हिंदू संस्कारों में रमा है बंधुओं, उसने ये प्रसंग अवश्य सुना होगा, एक बार नहीं अनेक बार। और प्रभु ने यहां पर 9 प्रकार की भक्ति बताई है शबरी को। मेरा अनुरोध है, जिन संभवतः सभी को याद होगा, प्रेम के साथ गुनगुनाएंगे भगवान की इस नवदा भक्ति को। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनो देवी, सबसे पहली भक्ति, और बंधुओं हम सभी लोग भी सुने
और जरा टटोलें कि हम प्रभु के भक्ति के आसपास कहाँ पर हैं, और अगर नहीं है तो किस तरह से हम, अगर हमको प्रभु का प्रिय बनना है, क्या करें। सबसे पहली प्रथम भक्ति, सर्वप्रथम भक्ति बंधुओं, 9वीं सीढ़ी पर कोई सबसे पहले नहीं चढ़ेगा। सबसे पहले कहां चढ़ेगा? पहली सीढ़ी पर। और सबसे पहली सीढ़ी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। शबरी सबसे पहली भक्ति, पहली सीढ़ी। और पहली सीढ़ी ही नहीं, ये अंतिम सीढ़ी है, ये साधन भी है और साध्य भी है। अंत में जाकर के प्रभु कहते हैं नवमहु जिनकी एकहु हुई। ये कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि केवल एक हो। बंधुओं, जिसके पास ये पहली सीढ़ी होगी ना, आगे की 8 प्रकार की भक्तियां उसके पास होंगी। ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा विचार है। प्रथम भक्ति, सबसे पहली भक्ति बोले संतन कर संगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उत्तरकांड में जाकर के प्रभु भक्ति की जब महिमा बताते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, सन्मुख मरुत अनुग्रह मीरो। जीव प्रभु से विमुख हो गया है, प्रभु को ये कष्ट है, प्रभु ये नहीं चाहते। बंधु, एक बहुत प्यारा एक समस्या, एक जिज्ञासा, श्रद्धा से भरी हुई जिज्ञासा बहुत दिनों से पेंडिंग में है, लेकिन मैं किसी समस्या को उचित अवसर पर समाधान अवश्य करूंगा। कोई भी जिसने भी जिज्ञासा डाली है वो कदाचित ये निराश न हो कि आपकी जिज्ञासा मेरे पास नहीं है। बंधुओं, मेरे पास हो या न हो, प्रभु के पास है। आपने जो पूछा है प्रभु से पूछा है, और प्रभु उसका उत्तर, उसका समाधान किसी न किसी उचित अवसर पर अवश्य करवा देंगे, ऐसा विश्वास रखिए। बहुत प्यारी सी एक जिज्ञासा, कनाडा से एक बच्चा है हमारा, उसने की है, बहुत दिन पहले की है, कि जब हम प्रभु के, जब सब कुछ माया जनित है और ये सब माया प्रभु की इच्छा से है, तो फिर हमारा दोष क्या है? हम अगर प्रभु के विमुख हैं तो इसमें हमारा दोष क्या है? जब सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है, प्रभु की माया से होता है, और प्रभु की माया की प्रेरणा से ही होता है, बंधुओं, ये कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है, ये कोई तर्क वाली जिज्ञासा नहीं है, ये बहुत सुंदर जिज्ञासा है और दिल की गहराइयों से निकली हुई जिज्ञासा है। और इसका समाधान मैं उस बच्चे को अकेले में कभी करूंगा, मैंने सोच रखा है।
प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग कैसे मिलेगा? भगवान कहते हैं उत्तरकांड में, सन्मुख मरुत नाव चल रही है और अगर उसके अनुकूल हवा बह रही है, घाट की ओर ले जाने वाली हवा बह रही है, भगवान कहते हैं यह अनुग्रह मेरो। जीव जो विमुख हो गया है ना अपने संस्कारों के कारण, अपनी अहंता के कारण। बंधु, भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची? बड़ा लंबा सा प्रश्न था, कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूं। भगवान ने ये सृष्टि क्यों रची? अरे बंधुओं, ये तो प्रभु का खेल है, विधि का विधान है, प्रभु का। ये सारी सृष्टि क्या है? प्रभु का खेल है। एको हम बहुत श्याम। प्रभु की जब इच्छा होती है कि एक से अनेक हो जाऊं, तो अपने अंश ही प्रभु ने अवतरित किए। हम सब प्रभु के अंश हैं। अपने अपने संस्कारों से, अपने अपने, वो एक थोड़ा सा जटिल दार्शनिक विषय है, उसको मैं बाद में हैंडल करूंगा। लेकिन हम जो विमुख हुए हैं प्रभु से, प्रभु की इच्छा नहीं है विमुख करने की। प्रभु तो दोनों हाथ फैला करके हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। आजा मेरे लाडले, आजा, मैं तो तुझको लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन जीव विमुख हो गया, हम विमुख हो गए। और जैसे ही हम सन्मुख होते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सन्मुख शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां भगवान कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरा। अगर कोई मेरे सन्मुख हो रहा है, मेरी कृपा है। अगर आज हमारा मन राम कथा में लग रहा है, अगर आज हम राम कथा के लिए लालायित हैं, अगर आज हम राम कथा के लिए उत्सुक हैं, अगर आज हम राम कथा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बंधुओं याद रखिएगा, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये हमारे साधनों का पुरुषार्थ नहीं है। न जाने कितने लोगों ने इस कथा को सुना होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके लिए विशेष रूप से आतुर हैं। ऐसे लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप समझ लीजिएगा, टिकट आरक्षित है। क्यों? क्योंकि ये आतुरता हमारी बनाई हुई नहीं है। अगर हम प्रभु की ओर सन्मुख होने चले भी हैं, तो भगवान कहते हैं, प्रभु के शब्द हैं, अनुग्रह में मेरी कृपा है। मेरी कृपा के बिना जीव मेरी ओर मुड़ सकता ही नहीं। और जैसे ही जीव मुड़ता है, हमारे हजारों जन्मों के जो संस्कार हैं, अंधकार हैं, क्लिष्ट कर्म हैं, कैसे दूर होंगे? बहुत साधना करनी पड़ेगी। बंधुओं, अगर किसी कमरे में 100 साल से अंधेरा पड़ा हुआ है, बंद है कमरा 100 साल से, सैकड़ों सालों से, जैसे भुतई कोठी होती थी ना पहले, अंधकार है, वहां कोई जाता नहीं, बिल्कुल घोर अंधकार है। अब उसमें प्रकाश करने के लिए कितने घंटे लाइट जलेगी तब उसमें प्रकाश होगा? अरे बंधुओं, उसमें एक बार जैसे ही लाइट का स्विच ऑन होगा, या तो उस कमरे के हम एक झरोका कर दें, जैसे ही भगवान भास्कर का, सूर्य का प्रकाश आएगा, चाहे वो 1 दिन का अंधेरा हो और चाहे 1000 वर्ष का अंधेरा हो, जैसे ही प्रकाश आएगा अंधकार दूर हो जाएगा।
दिन का अंधकार है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि उसमें प्रकाश आना चाहिए। और जैसे ही हम प्रभु की ओर मुड़े, भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही। अब अगर कोई सूर्य की ओर से पीठ करके खड़ा हुआ है तो क्या करें? जैसे ही सूर्य की ओर होगा, जैसे ही प्रकाश की ओर होगा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही। तो जन्म कोटि, मैंने तो 1000 कहा है, कोट कोट अनंत जन्मों के अघनाश तब ही। देर नहीं लगती, 2-4 दिन के बाद नहीं है। भगवान का कमिटमेंट आगे के लिए नहीं है। देन एंड देयर, इमीडिएटली, जैसे ही मेरे सन्मुख हुआ, करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो गए। और बंधु, ये मालूम कैसे पड़ेगा कि हम प्रभु के सन्मुख हुए या नहीं हुए? बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर हमारी सत्संग में रुचि हुई है, कथा में रुचि हुई है, इसका मतलब प्रभु की कृपा हुई है और हम प्रभु के सन्मुख हुए हैं। और बंधु, हम प्रभु के सन्मुख हुए हैं या प्रभु की हम पर कृपा हुई है, अगर कोई ये कह देना, कल्पना कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी हमको याद कर रहे हैं, हमें लगेगा कि जैसे हमारे जाने कितने जन्मों का भाग्य उदय हो गया। प्रधानमंत्री ने हमको याद किया, मुख्यमंत्री ने हमको याद किया। और अगर कहीं एक कॉल आ जाए प्रधानमंत्री से, अप्रत्याशित, जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की, और जैसे ही कॉल आया, मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूं, बंधु, क्या स्थिति होगी हमारी? उसी तरह से प्रभु का कॉल आ रहा है। हमारी और प्रभु के बीच में इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो बन गया है। कितना सौभाग्य है हमारा। ये मत देखिए कि कितनी भीड़ है, कितने हजारों। अरे बंधुओं, भीड़ तो आज एक कोई ट्वीट आ जाए ना, उसके फॉलोअर लाखों हो जाते हैं। लाखों से मतलब नहीं है। प्रभु का दीवाना, प्रभु का बावला, प्रभु का प्रेम का पागल कोई एकांत होगा, कोई एकांत होगा। नर सहस्त्रमह सुनहु पुरारी, कोइक होए धर्म व्रत धारी, और धर्मशील कोटिक मन। भगवान ने कहा, बंधु, इतना आसान नहीं है। मैं वर्तमान परिस्थितियों में कह रहा हूं, मोदी जी से संबंध बनना, सबका संबंध बन जाए, ये संबंध नहीं है, ये आसान नहीं है। हाँ, मोहल्ला पड़ोस में छोटे मोटे अधिकारियों से संबंध बनाना, लेकिन हमारा संबंध प्रधानमंत्री से है, ये तो किसी बिरले के ही भाग्य में है। और बंधुओं, जब एक सरकार का मुखिया, जो कि सरकार अस्थायी है, कितनी ही अच्छी सरकार हो, जो एक अस्थायी सरकार है, जो आज है कल रहे न रहे, इतनी अनिश्चित सरकार, उसके मुखिया का जब इतना महत्व है, तो बंधुओं, जो सरकार कभी गिरने वाली नहीं है, उसके मुखिया का अगर फोन आया है, समझ लो हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली विश्व में क्या त्रैलोक में कोई नहीं। रघुवर की सरकार, रघुवर की सरकार, कभी ना गिरेगी, कभी ना गिरेगी, हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। रघुवर की सरकार कभी ना गिरेगी, कभी ना गिरेगी, हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। उसकी सरकार का प्रमाण देखिए, लाखों वर्ष पूर्व
मेरे प्रभु ने अवतार लिया अयोध्या धाम में, बीच में कितने ऊहापोह हुए, कितने झंझट पड़े, कितने उपद्रव हुए, लेकिन उनकी सरकार है ना। अगर उनकी सरकार है, लोग कहते हैं हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। बंधुओं, फैसला तो वहां से आया है, वो सरकार कभी गिरने वाली नहीं है। उसका फैसला आ गया, भव्य राम मंदिर बन रहा है। कितना ही समय निकल जाए, क्योंकि वो सरकार कभी गिरने वाली नहीं। 5 अगस्त को जो भव्य राम मंदिर का बंधुओं मुहूर्त होगा, मैं भी बहुत आनंदित हूँ, बहुत पुलकित हूँ, बहुत गदगद हूँ। और अगर प्रयास करूंगा, यदि प्रभु इच्छा होगी, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है ना, लेकिन ऐसी मन में भावना, प्रेरणा हो रही है कि 5 तारीख से पहले एक दिन केवल श्री राम मंदिर और अयोध्या धाम के ऊपर कथा होगी। और मैं चाहूंगा, अगर वो कथा की रूपरेखा बनी, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने लोगों को उस कथा, उस दिन की, एक दिन की कथा से जोड़ सकें तो जोड़ लीजिएगा, क्योंकि वो अद्भुत कथा, प्रभु की राम मंदिर की कथा, अयोध्या धाम की कथा, सरयू मैया की कथा, कैसे प्रभु की इच्छा से और प्रभु ये राम मंदिर बन रहा है, और इस राम मंदिर का क्या उद्देश्य है, इस राम मंदिर से हमको क्या लाभ मिलने वाला है, इस राम मंदिर से हम क्या लाभ ले सकते हैं। सदियों तक, वर्षों तक केवल बलिदान होते रहे। लोग बड़े भाग्यशाली लोग थे, मैं तो कहूंगा, जिन्होंने प्रभु के कार्य के लिए बलिदान किया है। न जाने कितने साधु संतों ने, कितने भक्तों ने इसके लिए कष्ट सहे हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य यह है कि उन कष्टों के परिणाम के रूप में हमको आज प्रसाद मिलने वाला है। 5 तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो 2-3 साल के बाद में भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन करेंगे। इतना बड़ा जो हमको लाभ मिलने वाला है, उस लाभ के पीछे, उस लाभ का किस तरह से अधिकतम लाभ हिंदू जनमानस को मिले, इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन मेरे सोचने से कुछ होता नहीं। प्रभु की इच्छा होगी तो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा, और जितने भी ज्यादा, किसी ऐड के लिए नहीं, मुझे किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, केवल अधिकतम लोग लाभ ले सकें। मुझे फॉलोअर्स बनाने का शौक बिल्कुल नहीं, सब्सक्राइबर बनाने का शौक नहीं है, लेकिन जो उत्सव, जो आनंद हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, उसका लाभ अधिकतम लोगों को मिले। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बंधुओं, हम प्रभु के सन्मुख हैं, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान कहते हैं, देवी सबसे पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और आगे की भक्तियों की तो हम वर्णन करेंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा सरल भक्ति है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भक्ति है। लेकिन इसी भक्ति पर आकर के आज लोग चिंतन करते हैं। संत शब्द आते ही लोग चिंतन करने लगते हैं। संतों का बहुत महत्व बताया है, लेकिन आखिर संत हैं कहाँ? लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, क्या आजकल भी संत हैं? जहां देखो चकाचौंध में कुछ न कुछ गड़बड़ी निकलती है। संत हैं कहाँ? और बंधुओं, मैंने कई बार पहले भी कहा है राम कथा में, कभी अवसर मिलेगा, कभी अवकाश मिलेगा, कभी प्रभु प्रेरणा हुई तो संत क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। ये बात जान ही दीजिएगा कि संत नकली, बंधुओं, ऐसी कौन सी चीज है जो नकली नहीं बिक रही है? घी नकली है, घी के सैकड़ों ब्रांड नकली हैं। जूता नकली है, जूता के अनेक ब्रांड नकली हैं। एक एक नाम से और तो और दवा नकली है। एक दवा है, उसके नाम से 50 ब्रांड नकली चल रहे हैं। क्रीम है, एक क्रीम है, उसके 50 नकली ब्रांड चल रहे हैं। बंधुओं, जब एक छोटी सी चीज के 50 नकली ब्रांड हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो असली चीज है। नहीं, वो असली चीज है।
ब्रांड जितने ज्यादा नकली हैं, इसका मतलब यह है कि वो उस चीज का महत्व उतना ही ज्यादा है। ब्रांड और किसी चीज का, और चीज की डुप्लीकेसी क्यों नहीं हो रही, और किसी चीज की नकली क्यों नहीं हो रही? नहीं, क्योंकि उस चीज की नकल ज्यादा होती है जिस चीज का महत्व बहुत ज्यादा होता है। बंधुओं, आज संतों के बारे में जो कहा जाता है कि संत नकली, संत असली नहीं है, याद रखिएगा, संत असली हैं और असली संतों की कमी नहीं है, लेकिन नकली संत भी हैं, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन कोई नई बात नहीं है। जब एक एक साधारण से प्रोडक्ट के अनेक नकली प्रोडक्ट मिलते हैं, बंधुओं, संत के नाम पर भी अनेक नकली संत हो सकते हैं, मुझे चिंता नहीं है और आपको भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। लेकिन असली संत की पहचान क्या है? इससे पहले कि पहली भक्ति का हम अध्ययन करें, संत शब्द को पहचानना, समझना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए बंधुओं मैं चाहूंगा श्रीमद् भगवद गीता की ओर हम लोग चले, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रामाणिक, उससे ज्यादा कुछ प्रामाणिक हो ही नहीं सकता। वो तो गंगा का गोमुख है, भगवान द्वारकाधीश के मुंह से निकले हुए एज सच वर्ड्स हैं। संत क्या हैं? संत किसे कहते हैं? संतों की पहचान क्या है? संतों के लक्षण क्या हैं? रामचरितमानस में भी कई बार आया है और जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। श्रीमद् भागवत में कई बार आया है, कपिल मुनि ने माता देवहूति को बताया है। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे अधिक जो प्रामाणिक ग्रंथ है, भगवान द्वारकाधीश के मुंह से निकले हुए संतों के लक्षण चलते हैं, और इसी बहाने श्रीमद् भगवत गीता का भी लाभ हमको मिलेगा। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, योगेश्वर भगवान की जय। 12 अध्याय, अध्याय नंबर 12 में, जो कि भक्ति योग के नाम से है, श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक नोट कर लीजिएगा। आप लोग पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा। अध्याय 12 श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 श्लोकों में भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण बताए हैं, संतों के लक्षण बताए हैं। अगर उनका हम विस्तृत व्याख्या करें बंधुओं, फिर तो हमारी कथा बहुत पीछे रह जाएगी। लेकिन मैं उन श्लोकों को केवल पढ़ूंगा और उनका शाब्दिक अर्थ करूंगा, जिससे कि कम से कम संत क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी हो जाए। क्योंकि जानकारी बंधु, कम से कम असली घी क्या होता है उसके बारे में पहचान तो होनी चाहिए, असली दूध कैसा होता है उसके बारे में हमें जानकारी तो होनी चाहिए, असली संत क्या होते हैं बंधु उसके बारे में भगवान द्वारकाधीश ने जो बताया है, और उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो अध्याय 12, अध्याय 12 अध्याय भक्ति योग, श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक 8 श्लोकों की व्याख्या संक्षेप में, अति संक्षेप में, केवल संतों के लक्षण समझने के लिए हम लोग प्रारंभ करेंगे कल से। बंधु आज समय हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।